ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे हम लोग ट्वेल्थ बायोलॉजी मेगा रिवीजन सेट 9 देख रहे हैं। बच्चे ये हमारा फुल एंड फाइनल पेपर है, ठीक है। मेगा रिवीजन का फाइनल सेट होगा और इसमें हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर के साथ मैच करें और सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, क्वेश्चन आंसर इसके याद करें, ठीक है। सेक्शन 2, 3 और 4 में ज़्यादा प्रिडिक्शन मैच कर जाती हैं और सेक्शन 1 जो होता है ऐसा माना जाता है कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन ए को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बट बी सी डी सेक्शन इजीली प्रिडिक्ट की जाती हैं। हम सेक्शन ए देख लेते हैं बॉटनी की। तो सेक्शन ए में पूछा है कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, बेसिकली इसका राइट आंसर क्या है बच्चे, स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फोनेकल। तो फोनेकल होता क्या है बच्चे, हम लोग स्टॉक को ही बोलते हैं फोनेकल्स दैट अटैच्ड इन ओव्यूल्स, ठीक है, टू द प्लेसेंटा इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन कमेंसलिज्म, गिव एन एग्जांपल। कमेंसलिज्म क्या होता है बच्चे, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की एक टाइप है बिटवीन ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज कमेंसल बेनिफिट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स द होस्ट इज नॉट अफेक्टेड और नॉट हार्म्ड। मतलब एक प्लस का साइन आ सकता है यहाँ पे बच्चे और एक ज़ीरो का साइन आ सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना हार्म है और ना ही बेनिफिट है, ना ही लॉस है, ठीक है। तो क्लासिकल एग्जांपल कमेंसलिज्म्स की आप देख सकते हैं, रामरा फिश जो है ये कमेंसल है और शार्क जो है ये होस्ट है। इसका मतलब जो होता है, रामरा फिश जो होती है वो अटैच हो जाती है किसकी बॉडी पे, शार्क की बॉडी पे, फीड ऑन द लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स, जो उसके बच जाते हैं फूड पार्टिकल उन पे वो फीड करती है। तो शार्क का तो कोई लॉस नहीं हो रहा है बट रामरा फिश का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है बेटा। फ्रॉम द शार्क मील द शार्क इज नॉट अफेक्टेड और हार्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रामरा फिश वाइल द रामरा फिश बेनिफिट फ्रॉम द फूड रिसोर्स, ठीक है। तो ये जनरली जूलॉजी में ये ऐसी एग्जांपल आ सकती है। आप बॉटनी की एग्जांपल भी प्लांट के साथ रिलेट करके ले सकते हो, ठीक है। जैसे लार्ज प्लांट होता है, ठीक है, स्मॉल प्लांट को क्या होता है बच्चे, जैसे अगर आपको बॉटनी का एग्जांपल देना हो बच्चे तो आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, विस्कम एल्बम एग्जांपल दे सकते हो बॉटनी में, ठीक है बच्चे। जो विस्कम एल्बम है इसको हम बिस्टॉलिटिया भी बोलते हैं, इज एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इन प्लांट। ये जो आपके पास विस्कम एल्बम जो है बच्चे, तो विस्कम एल्बम ग्रो ऑन द ब्रांच ऑफ द होस्ट ट्री, ठीक है, ऑब्टेनिंग सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट विदाउट हार्मिंग द होस्ट, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी आ जाती है आपकी कमेंसलिज्म्स की प्लांट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट बता रहा है, जैसे ड्रा एन इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ नंबर। तो इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा बच्चे, ऐसे करके आप लोग इन्वर्टेड पायरामिड शो करेंगे इसमें, ये इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ नंबर होता है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे नीचे हम क्या एक ओक ट्री दे सकते हैं, यहाँ पे क्या बर्ड्स आ जाएंगे और इसके ऊपर लाइसिस और सबसे लास्ट पे क्या, टॉप पे क्या आ सकते हैं बच्चे, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बेस पे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर और फिर टॉप पे सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। तो ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम विद प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी consumer. The pyramid inverted because the number of organism decrease as you move up the tropic level. यहाँ पे देखो बच्चे नंबर कम होंगे 1, फिर यहाँ पे 3, ऐसे करके 10, ऐसे करके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताता है बच्चे क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू गेट डिजीज फ्री प्लांट। तो कौन सा आ गया बच्चे, आपका टिश्यू कल्चर आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू गेट डिजीज फ्री प्लांट इज थ्रू टिश्यू कल्चर, इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशंस, ठीक है। This involve growing plants from small tissue samples such as meristems in sterile laboratory environment. Next आपके पास आता है बच्चे, नेम एनी टू मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया। एक आता है आपके पास वेस्टर्न घाट और दूसरा आता है आपके पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग आसाम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश, रीजन ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड वेटलैंड सपोर्टिंग वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो अब देखो बच्चे, सेक्शन बी में आपके पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन जिटनोगेमी एंड एलोगेमी, है ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब ऑटोगेमी जो होता है उसको हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल, वो क्या हो गई हमारी ऑटोगेमी। इसमें नो जेनेटिक वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस,
जिटनोगेमी में क्या रहता है बेटा, जिटनोगेमी में इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लोर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लोर ऑन द सेम प्लांट। ये चीज़ याद रखना जिटनोगेमी की केस में, मतलब एक प्लांट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स में पॉलिनेशन होना, एक पोलन का दूसरे फ्लोर पे जाना, ठीक है। इंक्रीज द चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एलोगेमी जो होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन होती है, मतलब डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लोर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लोर ऑन अ डिफरेंट प्लांट, दैट इज नोन एज एलोगेमी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनोगेमी भी बोल सकते हैं। इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन थ्रू मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन एलोगेमी में ज़्यादा होती है। ये देख लेना, ये तीन ही डिफरेंस देख लेना अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, एनसीईआरटी से देखो बच्चे एक बारी, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, बट उसमें याद रखना है कि एनाट्रोपस ओव्यूल इज अ टाइप ऑफ ओव्यूल ओरिएंटेशन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसमें आप चलेजल, माइक्रोपाइलर और फोनिकल एक लाइन में हो, ठीक है। वेयर द ओव्यूल इज इन्वर्टेड आर अपसाइड डाउन विद द माइक्रोपाइल, द ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर फेसिंग द हाइलम, द 2 पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द फोनिकल्स। ये पोजीशन रहनी चाहिए एनाट्रोपस ओव्यूल्स की, ठीक है। मतलब आपका जो फोनिकल जो होगा वो साइड पे होना चाहिए, और आपका माइक्रोपाइलर एंड और आपका चिलेजल एंड जो है वो एक साइड होना चाहिए, ठीक है। तो वो ऑर्थोट्रोपस में ये तीन ही चीज़ें एक लाइन में आती हैं, ठीक है। राइट ऑन द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी is a regulatory body of India responsible for evaluating and approving genetically modified organism and product for commercial release, ठीक है। रोल क्या होता है, रिस्क असेसमेंट, ठीक है बच्चे। दूसरा रेगुलेटरी ओवरसाइट, अप्रूवल ऑफ जीएमओ, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंसेस। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है बच्चे, है ना, अगर नहीं करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे कोविड में आपने देखा था। पब्लिक कंसल्टेशन, ठीक है, ये आपका क्या है बच्चे, ये है आपका गीक कमेटी की प्लानिंग्स, इनका रोल रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, नेम द एंजाइम यूज्ड फॉर कटिंग एंड जॉइनिंग डीएनए। डीएनए कटिंग एंड जॉइनिंग एंजाइम क्या होता है, द एंजाइम यूज्ड फॉर कटिंग एंड जॉइनिंग डीएनए इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्या करता है, कट करता है डीएनए को, ठीक है। एंड डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए को ज्वाइन करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आल्सो नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट व्हाइल डीएनए लाइगेज सील द गैप, बाइंड करेगा बिटवीन डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्मिंग द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, एक्सप्लेन प्रेडेशन पैरासाइटिज्म विद सूटेबल एग्जांपल। इंटरेक्शन आपको पता होना चाहिए, रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट as well as with other organisms. These interaction can be beneficial, neutral and harmful. Type of ecological interaction क्या है, predations, पहली आ गई predation जिसकी एग्जांपल आ गई लाइन, ठीक है। सेकंड आ गई पैरासाइटिज्म्स, पैरासाइटिज्म जिसकी एग्जांपल आ गई टैपवॉर्म, ह्यूमंस, ठीक है बच्चे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज एपोमिक्सिस सेक्शन सी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। Apomixis is a type of asexual reproduction in plant where seed are produced without fertilization by pollen. This means that seed develop from the maternal tissue without the involvement of male gamete, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगी बच्चे, जैसे आप टेराजैकम ऑफिनेल्स बोल सकते हो ना, डेंडिलाइंस बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रोड्यूस सीड एप्टोमेटिकली रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग दैट आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है। सिट्रस प्लांट लाइक ऑरेंज, ठीक है, लेमन, सम सिट्रस स्पीशीज प्रोड्यूस सीड एप्टोमेटिकली अलोइंग देम टू प्रोड्यूस विदाउट क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एपोमिक्सिस इज a unique reproductive strategy that allows certain plant species to produce offspring without the need for sexual reproduction, right। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग, हु प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आउट एनी टू सिमिलरिटीज इन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आपने याद रखने जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज की है। फिर उसके बाद इनकी डेफिनेशन देखोगे, इंडिपेंडेंटली प्रपोज क्रोमोसोम आर कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड दैट आर देयर बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस एंड माइटोसिस, एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। सिमिलरिटीज in the behavior of chromosome and gene, two similarities, segregations
और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है बच्चे, 2 सिमिलरिटीज। These similarities demonstrate that the connection between chromosome and genes and how their behavior during cell division explain the principle of inheritance। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखते हैं राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, है ना। तो इन्होंने 3 बताया, तो हम लोग बहुत सारे कर लेते हैं। यूनिवर्सल होता है, ट्रिपलेट कोड होता है, स्पेसिफिसिटी होती है, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस, कॉमनलेस, डीजेनरेट एंड स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल्स। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी जेनेटिक कोड के। नेक्स्ट बता रहा है हाउ आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हिस्टोन ऑक्टोमर क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है। ठीक है, ये जो डीएनए पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इनके क्या क्या रोल है। हिस्टोन ऑक्टोमर फॉर्म्ड बाय 8 हिस्टोन प्रोटीन जिनकी 2 कॉपीज ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4, हिस्टोन 4 सर्व एज द कोर अराउंड विच डीएनए रैप्स। ऐसे डीएनए होगा और उसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का क्या काम होता है, फॉर्म व्हेन डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन ऑक्टोमर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक है, जब डीएनए के बाहर बहुत सारे प्रोटीन्स बन जाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन कंबाइन कर जाएंगे, उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। मतलब अराउंड 147 बेस पेयर होना चाहिए। क्रोमेटिन फाउंड विद न्यूक्लियोसोम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय लिंकर डीएनए। Chromatin fiber is coiled into higher order structure to form chromosome. These structure enable the compaction of DNA into the nucleus, allowing for the organization and regulation of genetic materials। ठीक है बच्चे, इनकी डेफिनेशन देख लेना अच्छे से, ये पॉइंट देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन द ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी की पहली एप्लीकेशन क्या होती है बच्चे, जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करना। ठीक है, दूसरा कैंसर ट्रीटमेंट करना। ठीक है बच्चे, थर्ड हम बोल सकते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट, जीन थेरेपी का रोल। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं रीजेनरेटिव मेडिसिन, इनहेरिटेड डिजीज़ प्रिवेंशंस। ठीक है, तो ये 5 आप लोग इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देखोगे, किसके, कैंसर ट्रीटमेंट के। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्सप्लेन द ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। ठीक है, सेक्शन डी में क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिस्क्राइब द डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है बच्चे, चेंज इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, दिस कैन लीड द वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंटल इशू। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बच्चे, क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक और सेट अगर जुड़ जाता है ट्राइसोमी, द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल अल्टर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बॉडी लीडिंग टू इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। कैरेक्टरिस्टिक क्या है डाउन सिंड्रोम के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, शॉर्ट स्टैचर्स एंड लो मसल टोन्स। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जैसे इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिफेक्ट, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एंड अदर हेल्थ इशू हो सकते हैं। डेवलपमेंटल डिले हो सकती है, डिले स्पीच हो सकती है, लैंग्वेज एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट। काजेज ऑफ डाउन सिंड्रोम, ट्रायोसोमी मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ना। ठीक है, मोसेकिज्म्स भी बोल सकते हैं, मिक्स ऑफ सेल विद 46 एंड 47 क्रोमोसोम। ट्रांसलोकेशन, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 21 ब्रेक ऑफ एंड अटैच टू अनदर क्रोमोसोम, उसको ट्रांसलोकेशन। तो डायग्नोज क्या होगी बच्चे, ये देख लो, इसमें पूछा तो नहीं था बट एक बार आप रीड कर लेना। आर पार्ट में पूछा है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क शो पोलैरिटी, व्हाई डज डीएनए रेप्लिकेशन occur when such fork, name 2 enzyme involved in the process of DNA replication along with their properties। तो सबसे पहले डायग्राम देखोगे आप लोग कैसी, ये जो डायग्राम आपके पास ऐसा करके बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इस डायग्राम को सबसे पहले आप ड्रा करोगे, फिर उसके बाद आप इसमें क्या लिखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन occur within the replication fork। तो रेप्लिकेशन फॉर्क ये होती है बच्चे। ठीक है, इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इसी में दिखी, बिकॉज इट प्रोवाइड रीजन्स वेयर द डबल हेलिक्स इज अनवाइंड अलोइंग एसेस टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। रीजन डीएनए रेप्लिकेशन इन द रेप्लिकेशन फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए अनवाइंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड एसेस होगा, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस होगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एंजाइम एक डीएनए हेलिकेस होगा जो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करेगा, अनवाइंड करेगा, डबल हेलिकल रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगी। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज होगा बच्चे जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसिस करेगा बाय एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड एट द 5' to 3' एंड। ठीक है,
ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो बॉटनी का सेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास ज़ूलॉजी का सेट। तो ज़ूलॉजी के सेट में आप देखिए नॉन ऑकरेंस ऑफ मेंसेस इज नोन एज एमेनोरिया, हमने पढ़ा था बच्चे। एमेनोरिया इज एब्सेंस आर सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। इट कैन बी प्राइमरी, नेवर हैविंग अ पीरियड्स, है ना। सेकेंडरी मतलब सीजिंग टू हैव पीरियड आफ्टर प्रीवियसली हैविंग देम, पहले थे बाद में सीज हो गए, ठीक है। चार्ल्स डार्विन प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बता रहा है मैक्सिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शोन बाय द पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चे, ये एक बार देख लेना इसको। द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ढाचीगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर कश्मीरी स्टैग, जिसको हम क्या बोलते हैं, हंगुल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। सेक्शन बी में पूछा है राइट शॉर्ट नोट ऑन लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन। लैक्टेशन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन के प्रोसेस को बोला जाता है मेमरी ग्लैंड से फीमेल के केस में, स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन, ठीक है। द मिल्क प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन ऑक्सीटोसिन विच स्टिमुलेट द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन। और पार्चुरेशन क्या है बच्चे, प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द expulsion of the fetus and placenta from the uterus. Parturition inhibited by the contraction of uterus which are stimulated by the hormone oxytocin. The process involves 3 stages: labor, delivery and placental expansion, ठीक है। राइट ऑन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स, तो देख सकते हैं बच्चे फीवर, हेडेक, फिटीक, मतलब फिटीक क्या होता है, थक जाना, है ना। दूसरा क्या रहता है इसमें, swollen lymph node, ठीक है, sore throat, rashes, muscle and joint pain, diarrhea, loss of water। लेट सिम्टम क्या आएंगे, वेट लॉस, फीवर, fatigue, prolong, ठीक है, prolong debilitating fatigues, swollen lymph node, skin problems, mouth and throat problems, ठीक है, respiratory problems, neurological problem, वेस्टिंग सिंड्रोम्स। एक एक पॉइंट बच्चे इसकी देखना, ठीक है। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स भी थे और अब देख लेना एक बारी। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल अब्यूज़, क्या आएंगे बच्चे अल्कोहल अब्यूज़, मतलब कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के अब्यूज़ लीडिंग टू फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम। इट्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। टाइप ऑफ अल्कोहल अब्यूज़, बिंज ड्रिंकिंग्स, ठीक है, हैवी ड्रिंकिंग्स, ठीक है। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, ए क्रॉनिक एंड ऑफन रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज करेक्टराइज्ड बाय द कंपल्सिव अल्कोहल सीकिंग एंड यूज डिस्पाइट एडवर्स consequences, causes and risk factor, genetic predispositions, environmental factor such as peer pressure and social norms, ठीक है बच्चे। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है एक बार इसको रीड कर लो अच्छे से। हाउ प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन, कैसे, स्टेप 1 क्या होगा बच्चे हमारा, सिंथेसिस ऑफ प्रो इंसुलिन, प्री इंसुलिन या प्रो इंसुलिन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 में रिमूवल ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, और स्टेप 3 में क्या होगा, फोल्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है बच्चे। और स्टेप 4 में क्या होगा, प्रोटीलिटिक प्रोसेस, और स्टेप 5 में रिमूवल ऑफ कनेक्टिंग पेप्टाइड विच इज़ सी पेप्टाइड चेन, और स्टेप 6 में क्या होगा, इंसुलिन असेंबली एंड सेक्रीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिर लास्ट क्या बोलेंगे, ए और बी के साथ ए चेन और बी चेन कंबाइन होकर डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ क्या बना देगी, मैच्योर इंसुलिन बना देगी, ठीक है। व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बच्चे, एक प्रोसेस है पॉपुलेशन में अडॉप्ट इवॉल्व ओवर टाइम ड्यू टू इन्वायरमेंटल प्रेशर। की पॉइंट क्या होते हैं इसके, वेरिएशन इन ट्रेड्स, हेरिडिटी ऑफ ट्रेड्स, डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन, एडॉप्शन टू इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गए, पेपर्ड मोथ, लाइट कलर्ड विंग्स इवॉल्व टू डार्क कलर्ड विंग्स ड्यू टू पोल्यूशन, अलोइंग बेटर कैमोफ्लेज, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब सेक्शन सी में आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है इस बारी 3 नंबर में, कभी 5 में भी आया है। IVF आ गया, ICSI आ गया, AI आ गया, सेरोगेसी आ गया, क्या बेनिफिट हैं इसके, हेल्प टू कपल टू कंसीव, ठीक है। जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, फैमिली बिल्डिंग, आर्ट प्रोवाइड ऑप्शन टू सिंगल पेरेंट्स, ठीक है।
रिस्क एंड कंसिडरेशंस क्या है, इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड इथिकल कंसिडरेशंस। ठीक है, बता रहा है डिस्कस द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म फाउंड इन बर्ड्स एंड हनी बी। ठीक है, बर्ड्स का देख लो, ZY सेक्स क्रोमोसोम सिस्टम, ZY sex chromosomes, birds have 2 sex chromosomes Z and W males and 2 ZZ chromosomes female, Z and W 1 chromosomes। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। सबसे पहले यहाँ तक देखना है कि ZW सेक्स क्रोमोसोम, बर्ड्स हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम Z एंड W। मेल में क्या होगा बच्चे, मेल हैव 2 Z सिमिलर होंगे, होमोगेमिटी मेल होगा, वाइल फीमेल हैव Z एंड W विच इज़ हिट्रोगेमिटी। ठीक है, फीमेल हिट्रोगेमिटी होती है बच्चे। ठीक, मेल क्या होता है, होमोगेमिटी होता है। हनी बी क्या है बच्चे, सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन सिंगल लोकस कम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल लोकस पे आप बता सकते हैं कम्प्लीमेंट्री सेक्स डिटर्मिनेशन होगी इसमें। ठीक है, हैप्लॉइड मेल होगा, मेल आर हैप्लॉइड मीनिंग दे हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, डिप्लॉइड फीमेल होगी, फीमेल्स आर डिप्लॉइड मीनिंग दे आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है इनमें, fertilized egg, diploid egg are fertilized by diploid sperm। sex determination locus, the sex determination locus is examine determine the sex of the offspring। मेल डेवलपमेंट क्या होगी और फीमेल डेवलपमेंट देख लो एक बारी। एक्सप्लेन द फाउंडर एंड बॉटल नेक इफेक्ट क्या है, एक्सप्लेन द फाउंडर एंड बॉटल नेक इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट की 2 लाइनें आप अच्छे से याद कर लेना, और बॉटल नेक इफेक्ट की भी कुछ लाइन्स हैं जो आपको याद रखनी है, और साथ में इसकी की डिफरेंस भी अच्छे से देख लो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन प्रोडक्शन एंड इट्स यूज़। वैक्सीन प्रोडक्शन की डेफिनेशन देखो और क्या यूजेस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी अप्रूवल, यहाँ से यूजेस हैं इसके। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, हर्ड इम्यूनिटी, एरेडिकेशन ऑफ डिजीज़, कैंसर प्रिवेंशन, ट्रैवल मेडिसिन्स। ठीक है, और मिलिट्री मेडिसिन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, बायोपायरेसी, बायोएथिक्स और बायोपेटेंट पे 3 नोट आपने करने हैं यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके इवेंट लास्ट तक देख लेने आप लोगों ने। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन डे 1 में क्या होगा, फिर डे 2 to 3 क्या होगा बच्चे, फिर मारुला स्टेज डे 3 में आएगी, फिर डे 4, 5 में ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगी, और फिर इम्प्लांटेशन डे 6, 7 में हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट इनटू यूट्राइन लाइनिंग। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका वो एनसीईआरटी की डायग्राम पे भी देख लेना। एनसीईआरटी पे डायग्राम है फर्टिलाइजर एम्ब्रियो प्लांट ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन में। ठीक है, व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हु डेवलप दिस टेक्निक, एड ए शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका डेवलपर देखेंगे बच्चे, सर एल.एस. जेफरी इन 1984। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या देखेंगे, सिंप्लीफाइड ओवरव्यूज़ क्या हैं इसके, VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो हैं बच्चे, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। 1, 2, 3 सोदन ब्लॉडिंग क्या होता है, द फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, साउदर्न ब्लॉटिंग। हाइब्रिडाइजेशन, अ प्रोब इज यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक VNTR, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। विजुअलाइजेशन, तो ये पॉइंट थे इसके। इसी के साथ हमारा ये सेट ख़त्म हो जाता है, ये फाइनल सेट है बेटा, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। थैंक यू।